बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खुशखबरी, इस हवाले से मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जब ये सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट्स मंजूर हुई थी और गवर्नर साहब ने अगस्त में इस पर सिग्नेचर कर दिए थे, गवर्नर पंजाब ने, तो तरमीम ज़ाब्ता दीवानी इतलाक़ 1 नवंबर 2020, तो ये अब हाई कोर्ट ने भी इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर कर दिए हैं और 1 नवंबर से इनका इतलाक़ कर दिया गया है। अर्ज़ी दावा पहले की तरह सीनियर सिविल जज साहब सिविल डिवीज़न की अदालत में दायर होगा, जो रजिस्टर्ड दीवानी मुकदमात में दर्ज होगा। उसके बाद जनाब सीनियर सिविल जज साहब सिविल डिवीज़न दावा एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब को मार्क करेंगे। जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव जज दावा को अपने दीवानी मुकदमात के रजिस्टर में दर्ज करेंगे। तमाम अदालतों को नंबर अलॉट किए जाएंगे और फिर इन्हें कोर्ट नंबर से शनाख्त किया जाएगा। अब आते हैं जनाब रूल्स में जो अमेंडमेंट हुई है। ऑर्डर 4 रूल 1 CPC क्या है जी? तमाम दावाजात सीनियर सिविल जज सिविल डिवीज़न के पास दायर होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज और ट्रायल जज को असाइन किए जाएंगे और मंदरजात दावा को अपने दीवानी रजिस्टर में दर्ज करेगा। ऑर्डर 4 रूल 2 और 3 CPC के मुताबिक फाजिल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ज़िला में बकदरे ज़रूरत एडमिनिस्ट्रेटिव जज तैनात करेगा, जो तनकीहातों वज़ा होने तक, यानी कि इश्यूज़ फ्रेम होने तक प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करेंगे, जिसमें ऑर्डर 6, 7, 8, 9, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13, 14 की कार्रवाई शामिल होगी। प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज गवाहान को पाबंद हाज़िरी बनाने के बाद फ़ाइल बमाए रिकॉर्ड ट्रायल जज को मुंतकिल कर देगा, जहां दावा को दोबारा रजिस्टर्ड किया जाएगा। यानी कि ये किया गया है कि प्री ट्रायल कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज गवाहान को पाबंद हाज़िरी बनाने के बाद फ़ाइल बमाए रिकॉर्ड ट्रायल जज को मुंतकिल कर देगा, जहां दावा को दोबारा रजिस्टर्ड किया जाएगा। ऑर्डर 4 रूल 1 to 5 CPC जी, हर समन के साथ अर्जी दावा या कंसाइज स्टेटमेंट तमाम मुंसलिका दस्तावेज़ात की नकूल भी नफ़ करना होंगी। ऑर्डर 2 रूल 2 CPC ऑर्डर 5 सॉरी ये है जी ऑर्डर 5 रूल 2 CPC समन बजरिया तामील कुरिंदा के अलावा एक और समन बजरिया रजिस्टर्ड पोस्ट AD और समन बजरिया कोरियर सर्विस या UMSB जो है वो मुद्दा को भेजा जाएगा। ऑर्डर 5 रूल 10A CPC दरख्वास्त ज़ेरे ऑर्डर 7-11 ज़ाब्ता बराए इस्तरदादे अर्जी दावा किसी सूरत में अलहदा तौर पर ना की जा सकेगी। ये उज़र जवाब दावा के साथ लिया जाएगा, यानी कि 7-11 नहीं अब करेंगे, बल्कि उसके अंदर ही जब अर्जी दावा देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट देंगे, तो उसमें ही ये जो इसका स्टैंड है वो लिया जा सकेगा। तो दोस्तों ये बड़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिससे सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो तब्दीली की गई है कि जो हमारे केसेस हैं वो लंबे जो चलते हैं उनकी जो है ना उस हवाले से कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं। अर्जी दावा के साथ जिस कदर मुद्दा अहम हैं, इतनी नकूलात अर्जी दावा मुंसलिका दस्तावेज़ात की नकूल 2 इजाफी सेट हाय नकूल भी हमरा दावा लगाए जाएंगे। बसूरत दीगर अदालत वो हुक्म जो मुनासिब हो सादर कर सकती, नहीं साथ ही लगा देने हैं जितने आपके डिफेंडेंट हैं, रिस्पोंडेंट हैं, मुद्दा अलहान हैं, साथ ही उतनी नकलें लगा देनी हैं केस की और 2 इजाफी लगाने हैं, ताकि वो नकल ना मिलने की वजह से जो टाइम ज़ाया होता है वो उससे बचाया जा सके। ऑर्डर 7 रूल 21A CPC के मुताबिक अगर मुद्दई फ़हरिस्त वारसान हमरा अर्जी दावा ना लगाएगा
तो दावा मुद्दई खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि जब वो दावा किया जाएगा तो मुद्दई जो है वो फहरिस्त वारसान लगाएगा अर्जी दावा के साथ। ऑर्डर 7 रूल 26 सब रूल 4 CPC, मुद्दा है अगर तारीख मुकर्रर से पहले, मुद्दा है अगर तारीख मुकर्रर से पहले या कबल अपना जवाब दाखिल ना कर सके तो अदालत क़यास करेगी कि मंदरजात अर्जी दावा को तस्लीम करती है, बशर्त ये कि अगर मुद्दा माकूल वजह अपनी दरख्वास्त में बयान करेगा तो अदालत जवाब दावा दाखिल करने की इजाज़त दे सकती है, लेकिन अदखाल जवाब दावा का ये वक्त किसी सूरत 30 यौम से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मुकर्रर तारीख को जवाब नहीं दिया जाएगा, जवाब दावा नहीं आएगा और किसी ख़ास रीज़न की वजह से अदालत मैक्सिमम 30 यौम इजाफ़ी दे सकती है, वरना जो दावा किया गया होगा उसके मंदरजात को ही सही समझा जाएगा। ऑर्डर 8 रूल 1A एंड 1B CPC, अगर मुद्दा फहरिस्त वारसान दाखिल ना करेगा तो इसका हक़ दफ़ा साकत कर दिया जाएगा, क्लोज़ कर दिया जाएगा। यानी कि फहरिस्त वारसान भी आपने साथ ही जमा करानी है। ऑर्डर 8 रूल 13 सब रूल 4 CPC, ताहम इसके बाद मुद्दा की दरख्वास्त पर अगर वो सफिशेंट कॉज जाहिर कर देता है और फहरिस्त वारसान लफ कर देता है तो अदालत इसका हक़ दफ़ा बहाल कर सकती है। ऑर्डर 8 रूल 13 सब रूल 5 CPC में क्या अमेंडमेंट है? प्लीडिंग की तकमील के बाद यानी दावा और जवाब दावा आने के बाद एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। A day for examination of parties under Order 10B CPC, a day for discovery and inspection under Order 11 CPC, a day for its proceeding under Order 12 CPC। मंदरजा वाला मकासद के लिए अदालत 3 दिन तक इल्तवा दे सकती है और जुमला कार्रवाई का रिकॉर्ड महफूज रखेगी और तमाम कार्रवाई को फॉर्म नंबर 13 में दर्ज करेगी। आगे जनाब आ गया ऑर्डर 9A रूल 1 CPC। अब इसमें हम मुलाहिजा करेंगे कि क्या इसमें तब्दीलियां लाई गई हैं। अर्जी दावा के साथ मुद्दई एक सवाल नामा जो फॉर्म नंबर 14 अपेंडिक्स में मौजूद है लफ करेगा। ऑर्डर 9 रूल 2 CPC में इसी तरह मुद्दा हमरा जवाब दावा एक सवाल नामा फॉर्म 15 लफ करेगा। अदालत हर 2 फ़रीक़ैन से दावा और जवाब दावा के साथ लफ शुदा दस्तावेज़ात को तस्लीम या इनकार करने का हुक्म देगी और अगर कोई फ़रीक़ इस हुक्म की पाबंदी नहीं करेगा तो अदालत इसके ख़िलाफ़ ऑर्डर 11 रूल 21 ज़ाब्ता दीवानी की कार्रवाई अमल में ला सकती है। और अगर ऐसी दस्तावेज़ात जिसको किसी फ़रीक़ से डिनाई किया गया हो और ट्रायल में साबित हो जाती है तो ऐसी सूरत में डिनाई करने वाले फ़रीक़ को हैवी कॉस्ट डालेगी जो वो मुनासिब समझेगी। CPC का जनाब अब आ गया जी ऑर्डर 12 रूल 2 CPC। बाद जो है इशू फ्रेम होने के बाद अदालत फ़रीक़ैन को हुक्म देगी कि वो फ़हरिस्त गवाह दाखिल करे और इसके लिए वक्त 7 अय्याम से ज़्यादा नहीं होगा। ऑर्डर 16 रूल 1 सब रूल 1 CPC, कोई फ़रीक़ किसी ऐसे गवाह को तलब नहीं करा सकेगा जो लिस्ट में दर्ज नहीं होगा मासवाए जबकि अदालत इस फ़रीक़ की माकूल वजह ज़ाहिर करने पर इसे इजाज़त दे और अदालत इस सूरत में अपनी वजूहात तहरीर करेगी। ऑर्डर 16 रूल 1 सब रूल 2 CPC, इसमें क्या ये अमेंडमेंट है? शहादत मुकम्मल कलमबंद करने के बाद अदालत एक तारीख़ मुकर्रर करेगी जो 15 दिन से ज़ायद नहीं होगी। इस तारीख़ मुकर्ररा पर फ़रीक़ैन अपने मुख्तसर तहरीरी दलाइल रेलिवेंट केस लाज अदालत में पेश करेंगे। तहरीरी दलाइल दाखिल होने के बाद और अगर ज़रूरत हो तो ज़बानी दलाइल सुनने के बाद अदालत फ़ैसला सुनाएगी या फिर फ़ैसला सुनाने के लिए केस मुलतवी कर देगी जो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा। ऑर्डर 20 रूल 1 CPC में क्या अमेंडमेंट है जी? बवक्ते फ़ैसला जजमेंट अदालत फ़रीक़ैन को फ़ैसला की मुसद्दक़ा नकुलात बाद अज़ वसूली अखराजात मुहैया करेगी। ऑर्डर 20 रूल 20 CPC। दोस्तों इसमें अब आपने चेक लिस्ट एक दी गई है जिसमें आपने चेक करना है फ़रीक़ैन के मुकम्मल नाम, वल्दियत, पता जात, टेलीफोन नंबर, मुद्दा के तादाद के बराबर 2 इजाफ़ी नकूल दावा और ज़रूरी दस्तावेज़, यानी जितने मुद्दा होंगे
उनके बराबर, और 2 अजाफ़ी जो है वो आपके सूट की कॉपीज़, केस की कॉपी, तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मा नकूल मुद्दा अलैहिम, फ़हरिस्त वारसान मुद्दई, फार्म 14 अपेंडिक्स सी, अगर मुद्दई नाबालग या फ़ातिरुल अक़ल है तो क्या कानूनी सरपरस्त मुकर्रर किया गया है, अगर मुद्दा अलैह नाबालग या फ़ातिरुल अक़ल है तो क्या गार्डियन मुकर्रर किया गया है। ये दोस्तों बहुत अहम अमेंडमेंट्स CPC में कर दी गई हैं, जिससे रूल्स जो हैं बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगे और प्रोसीडिंग बहुत तेज़ हो जाएगी। और मैं अब यही समझता हूँ कि हाई कोर्ट इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल करे, इंस्पेक्शन जारी रखा करे कि जैसे ही ये टाइम लिमिट क्रॉस हो, जो जज टाइम लिमिट क्रॉस करे उसकी तलबी होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।